चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इजी वे मुरली दर्शन, हिंदी मुरली का सार। आज बाबा ने राजयोगी जीवन का ही नहीं बल्कि संपूर्ण योगी जीवन का जो रहस्य है वो अपने महावाक्यों में उजागर किया है। बाबा ने कई बार कहा 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बैठकर योग करने वाले नहीं, लेकिन निरंतर योगी बनने वाले बच्चे ही सफल होते हैं। और निरंतर योग वही कर सकता है जिसको बाबा के प्रति प्यार पैदा हो जाए इधर दिल में, है ना। और यही प्यार, यही सच्ची सच्ची ईश्वरीय आशिकी, नारायणी नशा, मौलाई मस्ती अनुभवों का केंद्र बिंदु बनती है। और भविष्य में अनुभवों के साथ साथ ऐसी अनुभूतियों की धनी आत्मा सिद्धियों से श्रृंगारित हो जाती है, दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती हैं ऐसी दिव्य आत्मा को। तो आइए, राजयोग के सफर पर चलने वाले राजयोगी बहनों और भाइयों, बाबा की बातों को सुनना है, फिर मंथन भी करना है। मुरली मंथन करके ही कुछ मुरली से प्राप्त किया जा सकता है, हमेशा याद रखें। तो आज साकार मुरली के महावाक्यों का सार सुनेंगे हम। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अगर बाप से मिलन मनाना है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, जैसे मर्जी चलते हो चलो, कोई मना नहीं करेगा। 33 करोड़ में लास्ट में भी आ जाओगे, सेमी स्वर्ग तो वो भी है। हाँ, दैवी घराना नहीं है, ये ध्यान रहना चाहिए, वो क्षत्रिय घराना कहलाया जाएगा। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अगर बाप से मिलन मनाना है और साथ साथ पावन बनना है तो सच्चे सच्चे रूहानी आशिक बनो। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद नहीं करो। मौका मिला है अंतिम जन्म में, उसका पूरा फायदा उठाना है, क्योंकि जन्म जन्म तो हम एक दूसरे को याद करते ही आए किसी न किसी रूप में। मीठे बच्चे, अगर बाप से मिलन मनाना है, पावन बनना है तो सच्चे सच्चे रूहानी आशिक बनो। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद नहीं करो। प्रश्न, ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, उन ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा कैसे है? ब्राह्मण जो देवता बनते हैं, उन ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंच आखिर कैसे? इस समय तुम बच्चे सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर हो। मनुष्यों की रूह यानी आत्मा को पवित्रता, योग, ज्ञान का इंजेक्शन लगाते, भारत के डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाते, नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाते। ऐसी सेवा देवताओं के नसीब में नहीं, उनके भाग्य में नहीं है। ऐसी सेवा देवताएं नहीं करेंगे, वह तो इस सेवा की प्रारब्ध भोगते हैं। इसलिए ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हैं। हीरे जैसा जन्म है, इसकी कदर जिसने कर ली वो मूल्यवान बन गया। दुनिया ने उसकी कदर करनी शुरू कर दी जिसने खुद की कदर करनी शुरू की। गीत बजा है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, जो धरती के ब्रह्मांड के तारे हैं, सितारे हैं। परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन में जो बाबा के घर हैं अलग अलग, यही तो हमारे तीर्थ है। बच्चों ने गीत सुना, हम जो आज जीवात्माएं हैं, शरीर और आत्मा, आज नॉलेज की बहुत सारी बातें हम सभी को मिल रही हैं।
आत्मा और शरीर, आत्मा और शरीर को जीव कहा जाता है, इसलिए बराबर जीव आत्मा बोलते हैं लोग। आत्माएं कहाँ से आती हैं? परम धाम से। वो परम धाम सूर्य चांद सितारों से पार, सूक्ष्म लोक से भी पार, लाल प्रकाश महातत्व इमर्ज करो। शब्दावली सुनते सुनते वो सीन इमर्ज करो। कहां से आते हैं हम? परम धाम से। यहां आकर के शरीर धारण करती, यह कर्म क्षेत्र है जहां हम आकर के पाठ बजाते हैं। बाबा कहते बाप ही आकर के सभी को शिक्षा देते हैं, हे आत्माएं। कौन सी शिक्षा देते हैं? हे आत्माएं, तुमने शरीर के साथ अब 84 जन्मों का पार्ट अपना फिनिश कर लिया, पूरा कर लिया। उसमें आधा समय दुख और आधा समय सुख पाया है। बच्चे, दुख धीरे धीरे शुरू होता है, अभी तो बहुत दुख है। अर्जुन, बाप कहते हैं अर्जुन, अभी बहुत बड़ी बड़ी आपदाएं आने वाली हैं, इसलिए पहले से खबरदार। चिंता नहीं करनी, लेकिन खबरदारी से विवेक युक्त होकर के अपने जीवन को सफल करना है। देखो बच्चे, जैसे मीरा को, है वो ऊपर हेडलाइन याद करना, जैसे मीरा के सामने श्री कृष्ण आ जाते थे, खड़े हो जाते थे, बहुत सारी कहानियां हैं। तो लगन जो है ना, जीवन को निर्विघ्न बना देती है। लगन प्राप्ति स्वरूप बना देती है। लगन हमें एक जिंदा मिसाल पैदा कर देती है संसार में। जिस क्षेत्र की लगन हो, जिस क्षेत्र की लगन हो, आप सभी ने बहुत सारी कहानियां सुनी हो कि बजाज स्वप्न में भी चादर फाड़ने लगे। क्या कर रहे हो? बीवी ने कहा, अरे बोले मैं कपड़ा दे रहा था। अरे तुम चादर फाड़ रहे हो। एक हमारे अति प्रिय, अति स्नेही, हमारे जीवन को अनेक अनुभवों से सजाने वाले परिवार के सदस्य मुखिया, वो किसी जमाने में ऑटो चलाते थे, तो रात को सोते समय भी कहते थे, भाई चलो 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 फलानी जगह, फलानी, जहां का भी ऑटो था। तो ये लगन है। इससे हमें क्या सीखना है? अगर हम बाबा के प्रति संपूर्ण समर्पित हो जाएं मन और बुद्धि से, तो हम अनुभूतियों का केंद्र बनते जाएंगे। बुद्धि इधर उधर भागेगी नहीं, मन चंचल नहीं होगा, लेकिन कुछ प्रयास करेंगे, फिर स्वतः ही ऑटोमेटिक वो स्थिति बन जाएगी। फिर जो शारीरिक वैज्ञानिक हैं, ब्रेन के जो रिसर्चर हैं, वो फिर गुड़ा भाग लगाते रहते हैं कि जिस चीज के बारे में सोचो वो चलती फिरती नजर आने लगती है। तो कितनी अच्छी बात है, अगर हम उस सत्य के स्वरूप को निरंतर चिंतन में लाएं, तो बाबा हमारे अंग संग नजर आएंगे, और बाबा भी रह नहीं पाएगा ऊपर से ऐसे बच्चे से मिलने बगैर। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, खड़े हो जाते थे श्री कृष्ण, अभी यह तुम्हारी इस समय पर है परमपिता परमात्मा माशूक, जिसकी हम सब आत्माएं आशिक बनी हैं, उनको याद करते हैं। आशिक बहुत हैं, भक्त जितने भी हैं, हम बाबा के बच्चे जितने भी हैं। माशूक सभी का एक है। सभी मनुष्य मात्र जाने अनजाने उस एक को याद करते हैं, भक्ति करते हैं भगवान से मिलने की। अब आए हैं बाप, कहते बच्चे, अगर तुम बच्चों को मेरे से मिलना है, प्राप्तियां करनी है मेरे से, तो निरंतर मुझे याद करो, निरंतर अविरल बहती धारा की तरह। बस निरंतर मुझे याद करो, मेरे साथ योग लगाकर मेरे ही आशिक बनो। ये सबसे बड़ी चीज। सोते जागते उठते बैठते कार्य व्यवहार में रहना है, लेकिन दिल आराम के साथ जुड़ा रहे। मेरे ही आशिक बनो, तो क्या होगा? तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, धर्मराज के डंडों से छूट जाएंगे। जाने अनजाने बहुत सारे विक्रमों का बोझा ऑलरेडी वैसे ही बहुत है, सब फिनिश हो जाएगा। किसकी? उसकी याद। हे अर्जुन, राजयोगा विकर्मोदकता, राजयोग के अभ्यास से आत्मा के किए हुए जाने अनजाने विकर्म भी नष्ट होते हैं। जैसे सूर्य की किरणों को लेकर के पेपर जला दिया जाता है, और साथ साथ सौर ऊर्जा से कितने बड़े बड़े काम चल रहे हैं ना।
तो उसकी याद से विकर्म तो विनाश होंगे ही होंगे, लेकिन उसकी याद की जो ताकत, जो एनर्जी इकट्ठी होगी, उससे बहुत सारे काम चलेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करके किन किन कार्यों में हम उसका उपयोग करते हैं। ये है राजयोग मेडिटेशन का एक बहुत बड़ा प्रयोग, बहुत बड़ी उपलब्धि जीवन में, जिसको हम सभी को समझना है। बाप कहते हैं बच्चे मेरी श्रीमत पर चलो तो तुम आधा कल पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे, कभी वहां अपवित्र नहीं बनेंगे। सतयुग में देखो राधे कृष्ण की भी सगाई होती, जो भी वहां का सिस्टम होता होगा, परंतु पवित्र हैं बच्चे, योग बल से पैदा होते हैं। तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, तो बच्चे भी प्रकृति के द्वारा ही स्वतः ही उत्पन्न होते हैं। बच्चे वहां कभी छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं शैतानी नहीं करते। कलयुग में देखो आजकल माँ बाप का नाक में दम कर देते हैं। बच्चे भी योग बल से पैदा होते हैं, बच्चे वहां कभी शैतानी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां पर मायावी विकार नहीं होते। बच्चे अच्छे कर्म करते हैं, कर्म अकर्म हो जाते हैं। यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं। एक बच्चे खेल बना हुआ है, अभी तुम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो, आपस में बहन और भाई हो। बाबा पवित्रता को जीवन में अखंड और अटल बनाने के लिए जो हमारे सत्य संबंध हैं, हकीकत में जो संबंध हैं, उनको याद दिला रहे हैं कि हम ईश्वर की संतान, आत्मा आत्मा भाई भाई, और उस भाग्य विधाता प्रजापिता ब्रह्मा की संतान अलौकिक रिश्ते से हम सभी बहन और भाई हैं। तो बाबा कहते मैं आकर के मेल फीमेल दोनों का योग अपने साथ लगवाता हूं। कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहो परंतु पवित्र रहो, ये पवित्रता की बहादुरी दिखाओ। इकट्ठे रहते काम की अग्नि ना लगे, ऐसे रहकर दिखाया अगर बच्चे तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। भीष्म पितामह जैसा ब्रह्मचारी बनना, अटल प्रतिज्ञावान। मेहनत है, हाँ, ये कोई सहज नहीं। कहना आसान होता है, दूसरों को सुनाना आसान होता है, व्यक्तिगत जीवन में उसको धारण करना, लेकिन मेहनत के साथ साथ प्राप्ति भी बहुत बड़ी है। वर्तमान भी ऊंचा और भविष्य भी ऊंचा पावन आत्माओं का। देखो बच्चे, लोग समझते हैं यह मुश्किल है, परंतु ये मुश्किल का हल, ये युक्तियां बाप आकर के सिखा रहे हैं, कोई मनुष्य नहीं सिखा रहा है। और जिसने हमें रास्ता दिखाया है वो हमें सफल करने का ठेका भी उठाए चल रहे हैं हमारे साथ। शिव भगवान वाच, श्री कृष्ण या राम या जो भी देहधारिक हैं, दैहिक आत्माएं, वो परमात्मा नहीं हो सकते, भगवान नहीं है, वे दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी जिसमें थोड़ी सी भी दिव्यता देखते हैं उन्हें ईश्वर की उपाधि दे बैठते हैं। बाबा सत्य कहते हैं, भगवान वाच, ये कोई देवी देव भगवान नहीं है, देवी देवताएं हैं। देखो बच्चे, तुम्हारी सेवा है नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना, इसलिए तुम्हारी महिमा है। वंदे मातरम करते हैं, शिव शक्ति सेना है। मम्मा की भी शेर पर सवारी दिखाते हैं, परंतु ऐसे कोई शेर पर सवारी थोड़ी की है। तुम शेरनियां हो क्योंकि तुमने 5 विकारों पर, खूंखार जो विकार हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त करने का जो प्रतीक है वो शेर पर सवारी दिखाई है। इन बातों को तुम बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। बाबा कहते हैं अब संगम युग पर रूहानी आशिक बनना है, उस एक मासूम का सबसे बढ़िया युक्ति है। और ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत सहज और बहुत सरल होता है, जिसके दिल में, रोम रोम में, रग रग में, शरीर के अंदर कण कण में बाबा 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 समाया रहता है। उसे कोई चीज कठिन नहीं लगती, उसके अंग संग वालों को भी कोई चीज कठिन नहीं लगती। बाप कहते मुझे याद करो, अगर विकारों में जाते, कभी गिर जाते तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा हमने मुख काला किया। बाप कहते बच्चे अभी तो तुम्हें पवित्र पावन शुद्ध आत्मा को गोरा बनाना है। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, उनकी आत्मा भी इस कलयुग में काली हो गई, अभी ज्ञान चिता पर बैठ सुंदर बन रही है। इस श्याम सुंदर का भेद भी तुम बच्चे अच्छी तरीके से जानते हो। सतयुग में फर्स्ट क्लास नेचुरल ब्यूटी रहती है, क्योंकि वहाँ 5 जो तत्व हैं प्रकृति के, ये सतो प्रधान होते हैं, तो शरीर भी बहुत सुंदर होते हैं। अभी भी जलवायु का देखो ना प्रभाव, कहीं कितने बड़े बड़े सुंदर, अभी भी भले वो आत्मा विकारी है तो सुंदरता भी सुंदरता दिखती नहीं, गंध दिखती है। तो लेकिन सतयुग में मन और तन दोनों ही शुद्ध होंगे,
उस सुंदरता का बखान ही है, कंचन काया सत्युग में मिलती है। तो बाबा कहते आजकल तो आर्टिफिशियल ब्यूटी देखो कैसी करते हैं। पवित्रता तो बहुत अच्छी चीज है बच्चे, बाबा के पास बहुत आते हैं, पवित्र बनते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु ये भी एक सत्य समझ बाबा हमें देते हैं। शुरू से चलता आया कि चलते तो बहुत हैं परंतु कई फेल हो जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य मत, अरे वो फलाना था रे भाई, बाबा कह रहे ना कि भाई सब नहीं सफर के अंतिम छोर तक चल पाते हैं, लक्ष्य तक कोई बात नहीं, लेकिन जितना चलते हैं उतनी उन्हें प्राप्ति अवश्य होती, ये बात पक्की है। फिर छोड़ देते हैं, फेल हो जाते हैं, कोई कोई पास होते हैं। क्यों? क्योंकि यह है ईश्वरीय मिशन। तुम्हारी बुद्धि में है हम स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरातों के महल बनाएंगे, है बुद्धि में। देखो, बाबा पर निश्चय का मतलब होता है बाबा की हर बात पर निश्चय। तो दिन को कहे रात तो हम रात कहेंगे, लेकिन ये याद रहे वो कभी दिन को रात नहीं कहता, वो दिन को दिन और रात को रात कहता है। हमारी समझ कमजोर है वो अलग बात है, लेकिन इतना तो पक्का रखो कि बाबा से प्यार हो तो बाबा की हर बात से प्यार हो, उसकी हर शब्दावली से, हर भावना से हमारे मन का जुड़ाव हो, हृदय का जुड़ाव हो, हृदय के तार जुड़े हों। क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे उस ज्ञान सागर का सामना करने की कोशिश ना करो। काट छांट के अपना उसमें लगा करके वो अपने को ज्ञानी ज्यादा ना कहलाओ। वो ज्ञानी नहीं, अज्ञानता से भी बाबा के बने तो बाबा बाबा सीखा। कहाँ से सीखते आत्मा परमात्मा का ज्ञान? कहाँ से सीखते स्वर्ग और कहाँ से पाते ये परम धाम का रास्ता? बताइए। अरे शुक्रिया अदा करो उसका और लगा दो अपने जीवन को पूरा जैसा वो चाहता है। कहाँ इधर उधर मायावी बातों में भी आत्माएं अटक जाती। तो बाबा कहते हैं बच्चे याद करते हो ना, हम भविष्य में जाकर के स्वर्ग में हीरे जवाहरातों के माला नहीं बनाएंगे, क्या महल बनाएंगे, महल बनाएंगे। यह शरीर छोड़ भविष्य में प्रिंस और प्रिंसेस बनेंगे। जो बच्चे होंगे, जो बाबा के सच्चे बच्चे होंगे, उन्हों को ही ऐसे ऐसे ख्यालात, नशे वाली बातें बुद्धि में आती रहेंगी। अच्छा बच्चे, यह है ईश्वरीय दरबार, ईश्वरीय फैमिली। ये भी अनुभूति होनी चाहिए, ये मेरा अपना परिवार है, ये मेरी अपनी बहनें हैं, मैं बहनों को ये सब मेरे अपने ही भाई हैं। लौकिक रिश्ते से 1000 गुना ज्यादा हमारा ये परिवार अच्छा है। तो जैसे दुनिया में अपनों के लिए लोग मर मिटते हैं, यहाँ मर मिटने की बात नहीं, लेकिन अपनों के अपने तो बने रहो। बाबा कहते यह ईश्वरीय दरबार है, ईश्वरीय फैमिली है। गाते भी हो ना, तो मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गई ना। ईश्वर है दादा, ब्रह्मा है बाबा, और आपस में हो गए बहन और भाई, तो कितना अच्छा परिवार है ना। तो इसको ईश्वरीय दरबार भी कहते हैं, ईश्वरीय कुटुंब भी कह सकते हो। कितने भाग्यशाली हैं, बड़ भागी हैं हम, बड़े बड़े भाग्यशाली बड़ भागी हैं जो हमें ऐसा प्यार मिला, ईश्वर का दरबार मिला। अच्छा, आज का वरदान से पहले मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी वत्सों की मीठे बाप दादा आपको नमस्ते। धारणा का सार सुना हमने, एक एक पॉइंट। पवित्रता नंबर 1 ब्यूटी है, और इस ब्यूटी को धारण कर बाप का सच्चा बच्चा कहलाने के हकदार बनना है। ज्ञान चिता पर बैठ आत्मा को गोरा बनाना है। इस कयामत के समय में जो सिर पर पापों का बोझा है, उसे एक बाबा की याद से उतारना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए वही सीधी सी बात है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वरदान, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा हम और वो दूर नहीं है, जुड़े हुए। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइंड सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। वरदानों से जो पलते हैं ना, उन्हें बड़ा आराम से सफर नजर आता है। जैसे बच्चे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, शरीर विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, भविष्य विष्णु स्वरूप जैसे कंबाइंड है ना, ऐसे संगम पर ऐसे बाप और हम
आत्मा कंबाइंड हैं। इस स्वरूप की स्मृति में रहे सेवा और सर्व आत्माओं स्वसेवा और सर्व आत्माओं की सेवा साथ साथ करो तो बच्चे सफलता मूर्त बन जाएंगे। ऐसे वे कभी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे इसलिए स्व की स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। नहीं बच्चे, ऐसे नहीं जाओ करने, ऐसे नहीं जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। जो ऑफ हो सकता है ना ऑन भी हो सकता है, याद रखना। जब सेकंडों में ऑफ हो सकता है तो सेकंडों में ऑन भी हो सकता है। वो कला भी सीखो अगर अपने जीवन का भला चाहते हैं तो। और किसी ने बहुत सुंदर कहा, मूड कोई डेक चून का नहीं है जो कभी भी खराब हो जाए है? और उसके लिए हमारे मन बुद्धि में बाबा ने एक बहुत अच्छी बात डाली थी, मुझे याद रहता है, मैं कहता रहता हूँ, हमेशा अपने आप को याद दिलाओ, स्टील बॉडी एंड गोल्ड माइंड। ऐसा हो हमारा जीवन, इतना ताकतवर हो, उमंग उत्साह से भरा हुआ। ऐसे नहीं जाओ सेवा करने, लौटो तो कहो माया आ गई, बाबा मूड खराब हो गया, डिस्टर्ब हो गए। सेवा में वृद्धि का साधन ही है स्व और सर्व की सेवा कंबाइंड हो, अपनी भी हो और बाबा। वो तब होगा जब आप बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे। स्लोगन, हद के इच्छाओं की अविद्या होना ही, हद की इच्छाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान बनना है। हद की इच्छाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान बनना है। करना चिंतन इस पे। अच्छा भाई, पुनः एक बार आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है, सम्मान है, सत्कार है, अभिनंदन है, धन्यवाद है। ओम शांति।